जय हिंद। कैसे आप सब? ठीक ठाक। चलिए आइए। तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे एक्सरसाइज एपी से चल रहा है क्लास, और पिछले क्लास में हमने वही एक्सरसाइज किया है बाबूआ। एक्सरसाइज 5.1 चल रहा है। हमने टाइप 3 तक बताया था, क्वेश्चन नंबर 5 तक, है ना। अब आगे चलते आज 6 में हमने देखिए क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है। देखिए आगे क्या कह रहा है कि पहले जांच करना है कि एपी में, यदि एपी में है तो सार्वंतर और आगामी 3 पद ज्ञात करना है। तो पहले इसको जांचना है। तो एपी में है, कैसे जांच करेंगे? तो सब में यानी कि T1 में से T2 घटाएंगे, है ना। ये पहला दूसरा पद में से पहला पद, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे, चौथा पद में से तीसरा पद घटा के, और देखेंगे कि सार्वंतर सब में अगर बराबर है तो लिखेंगे कि एपी में है, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, काम खत्म। ठीक है, चलिए आइए पहला जांच करते। देखिए क्या है, देख लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिए। पहले डी निकालेंगे, ठीक है ना। डी इक्वल टू लिख लीजिए, चूंकि लिखिएगा, चूंकि डी इज इक्वल होता है क्या, तो T2 में से T1 घटेगा बाबू, ठीक है ना। T2 में से T2 हमारा ये है, ठीक है। -1 में से -1 घटेगा तो -2 आएगा। क्लियर है। और फिर T3 में से T2 घटेगा, -3, तो क्या होगा बाबू? T3 से में T2 घटेगा तो 3 है, यहाँ -3 और -1 घटेगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। घटेगा कितना? -2 आएगा। क्लियर है। एंड करते आइएगा, एंड करते आइएगा। T4 में से T3 घटेगा, ठीक है ना। T4 माइनस है, -3 घट जाएगा, ठीक है। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कितना? -2। ये देख लीजिए डी इज इक्वल, हर एक में क्या है? -2 आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, चूंकि देखिएगा सब में डी जो है इक्वल आया, -2 ही आया है। ये भी डी ही है, ये भी डी है, और ये भी डी है। चूंकि लिख लीजिएगा डी इज इक्वल -2 हो गया, ठीक है ना। ठीक है, इसलिए लिखिएगा दिए गए टर्म्स जो थे, ठीक है ना, टर्म्स क्या है? एपी में है, लिखिएगा एपी में है। तो देख लीजिएगा 1 2 3 4 यानी कि T4 तक दिया है, आगे T5 निकालना, ठीक है ना। T5 निकालना है बाबू, तो क्या हो जाएगा? -5 में जुड़ जाएगा -2, आगे डी होता है, ठीक है ना। 2 जुड़ते आएगा तो हो जाएगा कितना? -7, ठीक है। T6 अगर निकाला होगा तो -7 में -2 जुटेगा बाबुआ, ठीक है ना। -7 -2 इज इक्वल -9। अगर T7 निकालना है ना, तो -9 में ये वाला जुड़ जाएगा, -2 जुटेगा तो कितना? -11 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यही है T7, ये हो गया एक और एक -7 -10 और -11, यही हो गया 300। क्लियर है। अब आगे आइए, दूसरा देखिए क्या कह रहा है। उसका दूसरा एकदम बिल्कुल सेम था, ज्यादा कुछ खास है नहीं था। देख लीजिएगा, उसमें दूसरा था कि 2 4 8 और 16 डॉट डॉट इस तरह से था। तो सबसे पहले घटा के देखेंगे, इसमें घटाइएगा तो 2 आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें घटाइएगा तो 4 आ जाएगा, इसमें घटाइएगा तो 8 आ जाएगा। ये जो डी जो है इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट दूसरा को लिखिएगा कि एपी में नहीं है, लेकिन इस तरह से घटा के ही लिखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि लिखिएगा डी इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए लिख लीजिएगा दिया गया एपी, दिए गया टर्म्स जो एपी में नहीं है। क्लियर। अब आगे देखिए ये कर रहा है क्या है, लिख लीजिएगा। अगर इसमें पूरा डिटेल लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा। T1 इज इक्वल -2 हो गया, T2 इज इक्वल 2 हो गया, T3 दे रखा है -2, T4 दे रखा है 2, और T5 जो है -2 है। क्लियर है। अब इसमें देख लीजिएगा डी निकालिएगा, क्योंकि डी इज इक्वल पहले T2 में से T1 घटेगा। T2 हमारा क्या है? घटेगा -2। समझ रहे बात के? ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बाबू? 0। एंड फिर लिखिएगा डी इज इक्वल क्या? T4, ठीक है ना। T3 में से T2 आएगा भाई इस बार। तो T2 क्या है? T3 क्या है? -2e है, और
ठीक है ना, और +2 घटेगा तो कितना आ जाएगा बाबू, -4 आ जाएगा। एंड लिख लीजिएगा D इज इक्वल T4 में से घटेगा T3, ठीक है ना। तो T4 क्या है, 2 है बबुआ, 2 घटेगा क्या, -2, -2 है ना, T3 कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 = 4 हो जाएगा। क्लियर। एंड लिखिएगा D इक्वल, इस बार T5 में से T4 घटेगा, ठीक है। तो T5 कितना है, -2 है, और +2 घटेगा तो कितना, -4। देख लीजिएगा, चूँकि यहाँ D जो आया हमेशा चेंज आया, एक बार में 0 आया, एक इस बार में -4 आया, इस बार में एक बार में फिर +4 आया, और एक बार में -4 आया, जो डिफरेंट है, ठीक है ना। समझ रहे ना बात के, D जो है डिफरेंट है, लिख दीजिएगा सार्वअंतर जो है, ठीक है ना, सार्वअंतर भिन्न भिन्न है, लिख लीजिएगा भिन्न भिन्न है। इसलिए क्या दिए गए टर्म्स जो थे, ठीक ना, एपी में क्या है, नहीं है बबुआ। काम के लिए किस तरह से ही करना, और किसी ज़्यादा विशेष इसमें नहीं है। समझ रहे बात के, यही चेक करना है और कुछ करना नहीं है। 5 में भी वही चीज़ करना है। देख लीजिए 5 क्या कह रहा है, जो हमको समझ में लगा कि थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप है, उसको हम आपको बता देते हैं, बाकी हम होमवर्क कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए इसमें देख लीजिए, इसमें भी अगर D निकालते हैं, डायरेक्ट अगर D निकालते हैं तो वही चीज़ होगा, T2 में से पहले T1 घटेगा, T2 क्या है, -5/2 में से 2 घट जाएगा, तो घटेगा तो क्लियर है। एलसीएम ले लीजिएगा, कितना लगेगा बबुआ, 2, 5 और 2 दूना 4, घटेगा 1/2 आ गया। फिर D निकालेंगे, क्या होगा, T3 में से T2 घटेगा बबुआ, ठीक है ना। T3 क्या है, 3 है, T2 क्या है, -5/2 है, ठीक है, क्लियर है। एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 घटेगा 5, कितना बचा, 1/2, क्लियर है। D आप देख लीजिएगा, D अब इस बार क्या निकलेगा, तो T4 में से T3 घट जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए तो T4 क्या है, 7/2 में से 3 घट जाएगा, 3 ही है, ठीक है ना। तो इस बार क्या होगा, एलसीएम लीजिएगा तो 2, 7, 3 दूना 6 घटेगा 1/2। चूँकि लिखिएगा D = 1/2 एंड 1/2 एंड 1/2, इसलिए चूँकि ये D हो गया, ठीक है ना, इसलिए D जो है 1/2 ही आया। चूँकि लिखिएगा D क्या है, D जो निकालें यानी कि सार्वअंतर लिखिए, सार्वअंतर क्या है बबुआ, बराबर है, ठीक है ना, क्या है, बराबर है। इसलिए क्या दिए गए टर्म्स, ठीक है ना, टर्म्स दिए गए टर्म्स क्या है, एपी में है, क्लियर है, एपी में है। इसी तरह से करना और कुछ नहीं करना। अब करना बबुआ 2 टाइप है, पहला था कि इसमें देखना कि जांच करना कि एपी में है या नहीं, और अगला फिर निकालना है। तो D हमको ये देख लीजिए D ही है, ठीक है। तो देखिएगा 1, 2, 3, 4 दे दिया है, तो T5 से निकलेगा, ठीक है ना। तो T5 क्या निकलेगा, तो जो लास्ट में ये T4 दिया था, ठीक है ना, T4 + D, इस तरह से T4 + D लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो T4 है 7/2, D 1/2 है, क्लियर है। 2 हो जाएगा, 7 + 1 = 8/2, तो आप इसको कर सकते हैं कि 4 होगा, ठीक है, क्लियर है। T6 जो होगा तो T5 में घटेगा, तो T5 4 है, ये 1/2 जुड़ जाएगा, तो 4 दूना एलसीएम ले लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, +1 यानी कि 9/2 हो जाएगा, क्लियर है। अब T7 निकालना होगा, तो T अगर 7 निकालना है तो इसमें जुड़ जाएगा, T6 में से, समझ रहे ना। T6 क्या 9/2 में 1/2 जुड़ जाएगा बाबू, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 9 और 1 कितना 10, यानी कि 10/2, इसको लिख सकते हैं कि 5, ठीक है ना। इसलिए लिख सकते हैं आगामी 3 पद कौन कौन से हैं बबुआ, तो 4 आया, फिर 9/2 आया, फिर 5 आया, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ विशेष तो है नहीं, खाली केवल अगला पद में से पिछला पद घटाते रहना है आगे जहाँ तक दिया हो। और बाकी देखना कि D इक्वल है तो लिखिएगा कि एपी में है, D अगर इक्वल नहीं है तो एपी में नहीं है, क्लियर। चलिए
और पीछे वाला होमवर्क दिए होंगे, आशा है कि वो कर लिए होंगे, है ना। अब ये जो 6 का ऑल जो बचा हुआ है आप होमवर्क कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ विशेष इसमें नहीं है। क्लियर? चलते हैं 7 पे, ठीक है ना। आगे देखिए टाइप भी चेंज है और क्वेश्चन भी चेंज है। अब लैंग्वेज वाइज दिया हुआ है, आपको निकाल के बताना है कि ये भी में है तो कैसे है, ठीक है। देखिए पहला कह रहा है 7 का कि क्रमागत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन, क्रमागत वर्षों के मतलब समझ रहे हैं ना कि लगातार, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, है ना, महीना नहीं वर्ष का वेतन, जब आरंभ में वेतन जो 8,000 रुपया तथा वार्षिक वेतन वृद्धि 500 रुपया है। कहने का मतलब है कि देख लीजिए क्या है, कह रहा है कि मान लीजिए दिया है, मान लीजिए चाहे दिया है, ये है, लिख लीजिए दिया है, ठीक है, दिया है क्या है भाई कि एक शिक्षक का मासिक वेतन या कुछ ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, शिक्षक का वेतन कितना है 8,000 रुपये। क्लियर है? और कह रहा है कि वार्षिक वृद्धि जो है, वार्षिक वृद्धि यानी कि डी कह सकते हैं, ठीक है ना, वार्षिक वेतन वृद्धि कितना बाबूआ 500 रुपया। आरंभ में मान लीजिए कि 8,000 था और हर साल उसको 5 साल बढ़ते आ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि पहला वर्ष, ठीक है, पहला वर्ष वेतन तो वही रहेगा बबुआ 8,000 ही, ठीक है। दूसरा वर्ष वेतन कितना हो जाएगा बाबू 8,000, तो उसका बेसिक वेतन है और प्लस में 500 और बढ़ जाएगा, 500 और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 8,500। क्लियर है? अब तीसरा सालागिर निकालते हैं। तीसरा वर्ष उसका वेतन कितना, उनका वेतन बढ़ जाएगा 8,500, तो पीछे वर्ष था और ये 500 और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बाबू 9,000 रुपये हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए लिख लीजिएगा, इसलिए दिए गए क्या शिक्षक का वेतन क्या है बबुआ एपी में है। चूंकि देख लीजिएगा डी जो है, चूंकि लिख लीजिएगा डी जो है 5 वर्ष, 500 रुपया जो है पर वर्ष, सब में 500 का ही गैप आ रहा है, देख लीजिएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एपी में है चूंकि डी के इक्वल कितना बबुआ सब में 500, हर साल 500। ये नहीं कह रहा है कि अगला साल इस बार 500 बढ़ा तो अगला साल 1,000 बढ़ जाएगा, ये नहीं है, ठीक है ना। कह रहा है वार्षिक वेतन वृद्धि यानी कि हर साल 500 रुपया बढ़ता है, तो लिख दीजिएगा डायरेक्ट ईएपी में है। क्लियर है? चलिए आइए अब दूसरा थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये में ऐसा ही कुछ है, ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। कह रहा है कि एक प्रत्येक टैक्सी भाड़ा प्रथम किसी किलोमीटर का 15 रुपया, आप टैक्सी पर चढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो मान लीजिए TN है, T1 इज इक्वल कितना हो जाएगा बबुआ, ये तो आपको 15 रुपया लगेगा ही लगेगा। क्लियर है? अब 1 किलोमीटर जाते हैं, 1 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए क्या रुपये दे रखा है 8 रुपये भाड़ा लगेगा आपको, 8 रुपये। अगर 2 किलोमीटर जाते हैं तो 8 दूना 16 रुपये, माने कि 8 बढ़ते जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि पहला अगर किलोमीटर में ये चीज ये वाला है, दूसरा किलोमीटर में जाइएगा बाबू तो कितना 8 और 15 23, अब 3 निकालिएगा तो ये हो जाएगा 23 में फिर 8 रुपया जुटेगा आपको, तो कितना हो जाएगा 8 3 11 यानी कि 31 रुपये। अगर चौथा किलोमीटर जाइएगा, समझ रहे ना बात की, तो 31 में फिर 8 रुपया जुटेगा पर किलोमीटर, तो ही इतने कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। अगर 5 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है ना, तो 39 में फिर 8 जुड़ जाएगा आपको। हर एक किलोमीटर में 8 रुपया जुटना ही जुटना है। क्लियर है? समझ रहे बात की? पहला 1 किलोमीटर जाता है तो 15 रुपया लगेगा ही लगेगा। अगर 2 किलोमीटर जाते हैं तो केवल 8 रुपया, और जो 15 रुपया पहला किलोमीटर का था 100। क्लियर है? तो ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 47। तो टर्म्स जो हमारा आया TN इज इक्वल ये P इज इक्वल लिख लीजिएगा, तब लिख लीजिएगा, तब देन कितना हो जाएगा 15, पहला हो जाएगा 15, ये पद जो है 23, फिर 31, फिर 39 और फिर 47। अब इसमें देख लीजिएगा D जो है सब में कितना आएगा बाबू 8 ही 8 आएगा, 23 में घटाइएगा
तो 8 ही आएगा। 31 में 23 घटाइएगा तो 8 ही आएगा। अब 39 में 31 घटाइएगा तो 8 ही आएगा, इसमें घटाइएगा तो केवल 8 ही आएगा। तो डी जो है सब में बराबर आया, ठीक है ना। ये दूसरा का था, दूसरा बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो लिखिएगा कि दिया गया ये टर्म जो है एपी में है। क्लियर है। आइए देखिए तीसरा कह रहा है कि एक सीढ़ी में के डंडे की लंबाई जब नीचे से ऊपर की ओर जाता है तब एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है, ठीक है ना। लेकिन कह रहा है कि नीचे वाला सीढ़ी जो डंडा कितना है, 45 सेंटीमीटर का है। कितना है बबुआ, 45 का। तो जब मान लीजिए कि ये पहला एक सीढ़ी मान लीजिए, सपोज कर लीजिए पहला 2 सेंटीमीटर, मान लीजिए कि कुछ ये पहला कोई मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर सपोज कर लीजिए, ठीक है ना। अब दूसरा में ये 5 नहीं है, फिर 3 हो जाएगा। हाँ भाई थोड़ा सा लंबा है तो मान लीजिए कि कुछ ज्यादा मान लीजिए क्या, जैसे कि मान लीजिए कि पहला जो है सीढ़ी की लंबाई कितना 45 सेंटीमीटर लास्ट वाला दे रखा है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि 2 घट रहा है तो कहाँ तक घटेगा बबुआ, 2 तो मान लीजिए है घट रहा है, ठीक है ना। ऊपर से नीचे आ रहा है, तब निचला जो है 45 सेंटीमीटर का है। ये 45 2 से कटेगा ही नहीं बबुआ, क्योंकि पहला जो था 2 घटते आ रहा है, सब में 2 घटते आ रहा है। तो डी जो है इसमें माइनस 2 लग जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 2 घटेगा, ठीक है ना। तो ये 2 से डिवाइड कभी होगा ही नहीं। तो निचला सीढ़ी क्या है, कह रहा है कि 45 सेंटीमीटर का है, और हम जो निकाल रहे हैं कि 45 नहीं 44 या फिर 46 आएगा। क्लियर है। तो ये 45 आएगा ही नहीं, क्योंकि हम 2 घटा रहे हैं सब में, ठीक है ना। आ रहा समझ में। तो लिखिएगा कि दिए गया जो ये सीढ़ी का डंडा है, लिख लीजिए इस तरह से लिखिएगा। कैसे, मान लीजिए, ठीक है ना, Tn इज इक्वल 45, ठीक है ना। एंड डी ये जो 2 सेंटीमीटर घट रहा है -2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसे डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि चेक करने के लिए, क्योंकि हमको क्लियर बताया नहीं कि कितना उसमें सीढ़ी है, ठीक है ना। सीढ़ी का डंडा कितना लगा हुआ है, तो इसमें डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना। इसे क्या कर दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए। अगर ये कट जाता है पूरी तो लिखेंगे कि है, चूंकि ना इसमें अगर डिवाइड कीजिएगा तो शेष जो आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा बाबू, रिमाइंडर इसमें बचेगा 1। कितना बचेगा, 1 आएगा। तो 1 आएगा, ये पूरी डिवाइड होगा नहीं, इसलिए लिखिएगा, ठीक है ना। इसलिए लिखिएगा क्या, सीढ़ी के डंडों की लंबाइयाँ जो है, लंबाइयाँ क्या ये पी में नहीं होगा। क्लियर है। क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ जैसे कि अब 2 सब में घटते आ रहा है, तो घटते आ रहा है तो मान लीजिए कि लास्ट में 44 आया, जैसे कि कभी 46 होगा, तो इसमें 2 घट जाएगा तो 46 आ जाएगा। लेकिन इसमें अभी और इसमें अगर ऊपर जाइएगा तो या तो 42 हो जाएगा, ऊपर जाइएगा तो 48 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसमें हमको 45 आएगा ही नहीं, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा बबुआ, यहाँ हो जाएगा मेरा कितना, 1 सेकेंड, ये 45 है, फिर 44। इस सब में तो 2 का गैप है, इसमें भी और इसमें भी 1 का गैप, इसमें भी 1 का गैप हो जाएगा। क्लियर है। तो कहने का मतलब कि डी यहाँ ये 1 हो जाएगा, यहाँ भी डी 1 हो जाएगा, बाकी सब में तो डी जो है 2 आ रहा है, -2, लेकिन इसमें 1 आ जाएगा। इसलिए ये जो हमने इसलिए बता दिया आपको डायरेक्ट कि हम इसमें नहीं हो सकता है, एपी में सीढ़ी का डंडा जो एपी में नहीं है। क्लियर है। अब ये देखिए थोड़ा सा माइंड भटकाने वाला है, ये देखिएगा इसको ध्यान से। क्लियर है। अब देखिए कह रहा है कि एक खरगोश युग्म के क्रमागत महीनों में जब संख्या जब खरगोश का एक युग्म अपने पहले महीने का प्रजनन करने का योग नहीं होता। जाहिर सी बात है कि भाई पहला महीना में कोई प्रजनन करने लायक खरगोश नहीं होता है दूसरे महीना से। तो कह रहा है कि दूसरे महीना और इसके बाद आने वाले महीना में एक नया युग्म का प्रजनन करता है। अरे प्रत्येक नया युग्म ये अपने दूसरे महीना, पहला महीना वो नहीं करता, दूसरे महीना भी अपना एक जोड़ी युग्म मान लीजिए प्रजनन करता है। जैसे देख लीजिए ये दो खरगोश हैं, मान लीजिए सपोज कर लीजिए, खरगोश हमने बनाया नहीं, ये खरगोश है, ठीक है।
ये प्रजनन किया, पहला महीना करने लायक नहीं था, दूसरा महीना जब किया इन लोग, ठीक है ना, तो एक प्रजनन यहाँ, एक जोड़ी प्रजनन आती खरगोश दूसरा नया बना दिया। क्लियर है, नया खरगोश आ गई इधर, ठीक है ना। अब ये तो हमेशा ये करते रहेंगे। अब एक महीना पहले नहीं किया, लेकिन अगला महीना तो जरूर करेगा भाई। क्लियर है, लेकिन ये महीना फिर एक महीना ये फिर नहीं करेगा, एक महीना ये फिर नहीं करेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो दूसरा महीना भी ये तो प्रजनन करेगा, आ रहा समझ में, दूसरा महीना प्रजनन करता है। क्लियर है, चलिए अब ये तो हमेशा करते रहेगा भाई, प्रजनन करते रहेगा। अब ये जो किया तो पहला महीना तो ये करेगा नहीं, ठीक है, और दूसरा महीना क्या करेगा बबुआ, ये क्या करेगा, ये भी क्या होगा, प्रजनन करेगा, ये भी। समझ में आ रहा है, किताबों में दिया है, छापने में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक ना। इसके बाद ये जो प्रजनन है तो फिर बबुआ ये प्रजनन करते रहेगा इस तरह से, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि पहला, जैसे कि हो जाएगा पहला महीने युग में समझ रहे हैं ना कि जोड़ा, ठीक। खरगोश, पहले खरगोश युग में, पहला युग में क्या था बबुआ, तो एक ही रहेगा, एक युग में था, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात के, ये तो शुरू प्रारंभ में था, ठीक है ना। आरंभ में लिखिए, प्रारंभ में खरगोश युग में इतना था। पहला महीना उसने किया कुछ नहीं, ठीक है, पहला महीना कुछ नहीं किया, यानी कि एक ही रह गया, ठीक है। अब दूसरा महीना देखिएगा, दूसरा महीना क्या, एक तो ये जोड़ी कर लिया, एक जोड़ी पैदा कर लिया, तो एक पहले से था, एक और प्रजनन कर लिया, तो कितना हो जाएगा बबुआ, 2 हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है। अब देख लीजिए, ये पहला फिर दूसरा महीना, ये 2 हो गए, तो इसमें से एक प्रजनन करेगा, एक प्रजनन नहीं करेगा। समझ रहे हैं बात के। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा बबुआ, तीसरा महीना जी, तो तीसरा महीना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब तीसरा महीना जो 3 जोड़ी जब युग्म बन गया खरगोशों की संख्या, तो ये तो फिर 3 जोड़ी तो ये था, और ये 2 जोड़ी और था, तो कितना हो जाएगा बबुआ, 3 और 2 5 हो जाएगा। क्लियर है, आ रहा समझ में। चलिए अब चौथा महीना जो है, चौथे महीना क्या हो जाएगा बबुआ, चौथा महीना, अब ये देख लीजिए, इसका पहला कितना करेगा, ये कितना करेगा, क्या कितना हो जाएगा बबुआ, 8 हो जाएगा। यही समझ लीजिए, इतना ही। तो अब ये संख्या जो है, पद जो है खरगोशों की संख्या लिखिए, खरगोशों की संख्या हो जाएगा 1, फिर 2, फिर क्या 3, 5 और 8 हो जाएगा, डॉट और इस तरह से बढ़ते रहेंगे। तो ये देख लीजिएगा, इसमें अगर डी निकाला जाए, सार्व अंतर निकाला जाए, तो इसमें पहला महीना में तो 0 हो जाएगा, दूसरा में क्या हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो 1 हो जाएगा, ई में अगर ये घटेगा तो फिर 1 ही होगा, इसमें घटेगा तो कितना 2 आएगा, इसमें घटेगा तो 3 आएगा। ये डी का वैल्यू जो है सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस जो है, हमेशा डी क्या बारी चेंज आ रहा है, विभिन्न है, चुक लिखिएगा, सार्व अंतर जो है कितना भिन्न है, लिख लीजिएगा, क्या है, भिन्न है, इसलिए क्या खरगोशों की संख्या जो है, खरगोशों की प्रत्येक महीनों की संख्या जो है क्या होगा, ये पी में नहीं होगा। समझ में आ रहा है। चलिए, तो इस तरह से हो गया ये चैप्टर खत्म। एक्सरसाइज 5.1 जो है बिल्कुल क्लियर हो गया। इसमें एक और कुछ 2 की हमने छोड़ दिया पिछले, इसमें देख लीजिएगा। एक खाता में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ष जमा राशि, यानी कि मान लीजिए जमा राशि जो है प्रीमियम 10,000 रुपया, कितना है, 10,000 रुपया है, और उसका वृद्धि जो है, यानी कि रेट जिसको चक्रवृद्धि का रेट दिया हुआ है 8% रेट दिया है। तो इसका अगर अमाउंट निकालें तो अमाउंट होता है P × 1 + R/100/n, ये ना होता है, पावर होता है ये, यानी कि TN ये हो जाएगा, TN = समझ रहे हैं बात के, अमाउंट
इसमें हो जाएगा पहला वर्ष के लिए 1 प्लस आर, तो ये हो जाएगा बाबू +1, ये पहला वर्ष के लिए। अब दूसरा वर्ष अगर निकालते हैं, समझ रहे ना बात के, EN हो जाएगा, मान लीजिए N अगर पहला वर्ष हो जाएगा तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8/10 8/100 पावर N हो जाएगा, ये N1 हो जाएगा ये। और दूसरा वर्ष अगर निकालते हैं 10,000 प्लस 8/100 पावर 2 हो जाएगा। ये देख लीजिएगा सब में अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना। तो लिखिएगा बैंकों का जमा प्रतिवर्ष जमा राशि, बैंकों में प्रत्येक, देखिएगा समझ में आ जाएगा आपको। ये हर एक वर्ष मान लीजिए कि अभी ये पावर N है, पावर 1 हो गया, पावर 2 होगा, अगले साल पावर 3 होगा, अगले साल फिर अगले उसके आगे पावर 4 हो जाएगा, इसी का पावर बढ़ते जाएगा, हमेशा राशि बढ़ते जाएगा। क्लियर है ना। तो यानी कहने का मतलब कि D हमेशा अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए बैंकों में प्रत्येक, लिखिए प्रत्येक महीने जमा की गई राशि जो है क्या बबुआ AP में नहीं है। काम खत्म, ऐसे करना था और कुछ विशेष नहीं करना था। अगर पांचवा चाह रहे हैं तो पांचवा ही बता देंगे। पांचवा का हिंट थोड़ा सा दे रहे थे, कह रहा है कि सुधा द्वारा क्रमागत वर्षों में बचत की गई राशि, यानी कि बचत की गई राशि, इसको भी P मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक है ना। और कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 50 रुपये बढ़ाकर बचत करती है, यानी कि वृद्धि बचत जो है कितना है 50 रुपया बढ़ा के, यानी कि T अगर 1 निकालते हैं तो 100 और D जो है 50 रुपया हर एक वर्ष, यानी कि T2 अगर निकालेंगे तो 150 हो जाएगा, T3 निकालेंगे तो फिर 50 वर्ष बढ़ा के 50 रुपये बढ़ा के कह रहा है, फिर अगर T4 निकालते हैं तो 250 हो जाएगा। तो ये देख लीजिए कि 100, 150 और 200 और फिर 250 आ गए। तो सब में से अगर निकालते हैं तो सब में निकाल के 5 कितना आएगा 85 आएगा। कितना आएगा 85। तो दे रखा है कि 85 बढ़ाता है आगे, है ना। हर महीने या हर वर्ष 50 रुपये बढ़ाकर बचत करता है। तो यानी कि लिखिएगा, ये दिएगा, ये जो बचत है AP में है। क्लियर है। चलिए, तो चैप्टर इस तरह से खत्म हो गया, है ना। चैप्टर को खत्म कर दीजिए। एक्सरसाइज 5.1 जो है इंड हो गया, ठीक है ना। क्या होगा बबुआ, खत्म हो गया। क्लियर है, खत्म हो गया इस तरह से। और अगला क्लास मानी अगले क्लास में बताएंगे नवरात्रि का 5वां दिन। आज तो नवरात्रि का 4था दिन था, ठीक है ना। तो चलिए कल फिर मिलेंगे, है ना, जय माता दी के नाम लेते हुए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।